आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कई महत्वपूर्ण आज के बैठक में लिए गए। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इकोसिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी, साथ ही को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवन यापन में सहजता बढ़ेगी, अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उससे होने वाले व्यय में कमी आएगी। अधिकारी कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जिसके अंतर्गत भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि या कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को
निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, कंपनी, बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रीडेवलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेज 2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल है। मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयक, लिपिक / रिकॉर्ड कीपर की तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 5 वर्ष की न्यूनतम अहर्कारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अहर्कारी सेवा 2 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।